वंदे वंदे वंदे। कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहां पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहां पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया हूं। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते सरयू मैया के कारण बच पाई थी। यहाँ पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है, 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार आपके सामने खड़ा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, उरवा और इस आसपास के बांसगांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। अभी जो लखनऊ जाने में आपको 4.5 घंटे लगते होंगे, जैसे ये पुल बनेंगे मात्र 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूरी कर लेंगे और कितना आसान आपका आवागमन हो जाएगा। उसके साथ ही विकास की प्रक्रिया के साथ ये क्षेत्र तेजी के साथ जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, यही अंतर है। वे लोग बांटते थे इसलिए पुल का भी विरोध करते थे, हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहाँ पर आपके लिए करवा करके दे दिया है। और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहाँ पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है और इस अवसर पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये क्षेत्र हमारा जो गोरखपुर के दक्षिणांचल का क्षेत्र है, बड़ा मेहनती क्षेत्र है, पुरुषार्थी क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर रहा, लेकिन मेहनती और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। राम जानकी मार्ग इसी रूट पर बढ़ता है, पिछली सरकारों ने बुला दिया था। हम लोग आज अयोध्या के साथ भी इसका संबंध सीधे राम जानकी मार्ग के साथ जोड़ रहे हैं और सीतामढ़ी के साथ इस मार्ग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सीधे जनकपुर धाम से अयोध्या को जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आपका ये क्षेत्र बनने जा रहा है। गोरखपुर का पहला बायोफ्यूल का प्लांट, ये जो पराली खेतों में होती है जिसको हमारा अन्नदाता किसान कभी जला देता था, आने वाले समय में इसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आम के आम और गुठली के भी काम मिलने वाले हैं आपको। धान को अपने खेत से काटेंगे ही काटेंगे, जो पराली बच जाती है उसको भी काट करके उससे भी ज्यादा पैसा आपको बायोफ्यूल के लिए जब
आप उसकी गठरी बांध करके देंगे बायोफ्यूल यूनिट में, उसका भी पैसा मिलेगा। और गाय के गोबर का और भैंस के गोबर का भी पैसा जब बायोफ्यूल वाला आपसे लेगा तो उसका भी अतिरिक्त पैसा आपको प्राप्त होगा। यानी हर प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, दो बातें, अगर हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक हमें परंपरागत खेती की तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना। मेरा ये मानना है कि हमारे खेतों में आज भी जितना हम अन्न उत्पादन करते हैं, इससे 4 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता हमारे खेतों में है। हमने उसको विधिवत उसका बेहतर उपयोग नहीं किया है, तकनीक को नहीं अपनाया है और हमने उसकी अनुरूप तैयारी नहीं की है। और यह तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी और प्राकृतिक खेती के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना और प्राकृतिक